जी। तो मी टू मूवमेंट के बाद ही अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई थी मेरे साथ। बहुत अजीब अजीब चीजें हुई, बहुत डेंजरस सिचुएशंस से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि मी टू के बाद मुझे लगने लगा था 2019 में मैंने ना नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन के ऊपर एक सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ओके। जहाँ पे मैंने नाम फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे कि ये एनजीओ करती क्या है, इतना पैसा ऐंठती है गवर्नमेंट से, पब्लिक से, तो करती क्या है। उसके अलावा अननोन पीपल जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, कहाँ कहाँ से कैसे तो भी दरवाजे पे आके दरवाजा धक्का के, मतलब मुझे डराने के लिए। ये जब चीजें होती है तो इंसान डर जाएगा ना अंदर से। तो ये एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, अगर बार बार हो रही है, जी। डेली डेली कोई दरवाजे का बेल बजा के, मैं रात को सो रही हूँ, सुबह सो रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग सो रही हूँ, 10 मिनट तक घंटी बजा के, पागलों की तरह घंटी बजा के चला जाएगा, और कोई भी है भी नहीं। वॉचमैन से पूछूंगी, वॉचमैन बोलेगा मेरे को पता ही नहीं कौन आया है, सीसीटीवी में कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी सस्पिशियस चल रही है। जी, हाँ, बस कॉन्स्पिरेसी। सस्पिशियस, हाँ, मतलब मुझे परेशान करने के लिए। सिर्फ फॉलो नहीं किया जा रहा है, मेरे खाने पीने में चीजें मिला के मुझे पॉइजन करने की कोशिश की गई, मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। मेरा एक्सीडेंट हुआ उज्जैन में, ब्रेक काट दिया किसी ने मेरी गाड़ी के। गाड़ी मतलब ऑटो, ऑटो खड़ा था मेरा, जी। ब्रेक कट गया। ऑटो वाला जब आया उसका ब्रेक वेक सब चेक करके आया था, लेकिन ऑटो खड़ा था, मैं नीचे आने से पहले किसी ने तुरंत, तो कोई फॉलो कर रहा था, उसको पता था मेरी गाड़ी खड़ी है, और ब्रेक काट के मेरा एक्सीडेंट हो गया उज्जैन में। इन हम्म। लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट सबटाच कर दिए। मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने फाइनल कर लिए थे अमेरिका से आने के बाद 2020 में। सारे हम्म। मेरे प्रोजेक्ट्स यहाँ वहां हो गए। एक प्रोड्यूसर को डरा डरा धमका के भगा दिया भूटान, दूसरा हम्म। प्रोड्यूसर गायब हो गया, तीसरा। जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे जहाँ पे मेरा कुछ काम वाम का हो रहा था, सब ने मतलब कुछ तो प्रेशर डाला होगा उनको, या कुछ तो उनको लालच दिया होगा। मेरे खुद के वो सब इधर उधर हो गए। मेरे खुद के जो कॉन्टेक्ट्स थे, जो मेरे साथ काम कर रहे थे अलग अलग कैपेसिटी में, जी। वो भी अजीब अजीब बिहेव करने लग गए। तो मेरे साथ के सारे साथी, सब कुछ, सबको हटा दिया गया मेरे साइड से, मुझे आइसोलेट कर दिया गया, जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत। तो इस सर्कमस्टेंस में, अब मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। आपका सवाल क्या था? जी, केस री ओपन करने की बात मैं कह रही थी हाँ, तो आपसे। मेरे जी। एडवोकेट ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि जो लोअर कोर्ट ने तो अजीब सा ही कुछ उनका लॉजिक था कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन की बात अगर थी तो आप एफआईआर ही क्यों लिया, फिर पहले ही बोल देते हैं, इतना मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। एफआईआर के वक्त ही बोल देते ना पुलिस की स्टैट्यूट ऑफ जी। लिमिटेशन चला गया है, 10 साल जी। पुराना केस, हम एफआईआर नहीं लेंगे। जी। 4 घंटे बिठा के एफआईआर लिया, उम्मीद दिलाई कि कुछ करेंगे करेंगे, फिर 7 महीने हमने उसको फॉलो अप किया, और 7 महीने बाद बी समरी बोल के उन्होंने केस को क्लोज, बी ए समरी भी नहीं, बी समरी, जी। मतलब कि केस ही झूठा। उन्होंने इतना, मतलब षड्यंत्र उन्होंने रचा, इतना गलत किया मेरे साथ।